कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक गिटार की तरह है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक गिटार। जैसे कि एक साधारण गिटार का स्ट्रिंग अलग अलग तरह के सुर पैदा करता है और जब आप उसे प्ले करते हैं तो हर एक वाइब्रेशन अलग तरह का नोट प्रोड्यूस करता है। और अब सोचिए कि क्या हो अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तरह की वाइब्रेशन से बना हो, जहाँ पर हर पार्टिकल, हर एटम इन्हीं छोटी छोटी वाइब्रेशंस और स्ट्रिंग्स से जुड़ा हो और जिसके अंदर मौजूद इनफाइनाइट यूनिवर्सेस उसी गिटार के अलग अलग सुर हों। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रह्मांड की यात्रा पे ले चलते हैं जहां पर मिलन होता है साइंस और इमेजिनेशन का, जहां स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स के रहस्यों से पर्दा उठता है। रेडी हो जाइए ब्रह्मांड के असली संगीत को समझने के लिए। स्वागत है आपका इस रहस्यमय विज्ञान के रहस्यमय संसार में। सोचो आप एक रात को खुले आसमान के नीचे खड़े हो जहां पर तारे चमक रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आखिर ये सब बना कैसे है। हर जगह जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो आपके हाथ में मौजूद कोई छोटी सी चीज हो या फिर ब्रह्मांड में मौजूद अनंत तारे, सब कुछ किसी न किसी बेसिक चीज से तो बना होगा, राइट? और साइंटिस्ट ने इसी सवाल से पर्दा उठाने के लिए बनाई थी अलग अलग थ्योरीज। थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ये ब्रह्मांड छोटी छोटी चीजों से बना है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से कनेक्टेड है, जो इतने अजीब हैं कि वो कभी कभी वेव्स की तरह रिएक्ट करते हैं तो कभी कभी रॉ पार्टिकल्स की तरह। दूसरी तरफ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह है, जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स यानी कि ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स की वजह से बेंड हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। जहां एक थ्योरी काम करती है वहीं दूसरी थ्योरी फेल हो जाती है। इस टेंशन को दूर करने के लिए एक और माइंड ब्लोइंग आइडिया आया, स्ट्रिंग थ्योरी। इसके मुताबिक सब कुछ छोटी छोटी पार्टिकल से नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग एनर्जी के टाइनी स्ट्रिंग से बना है। और अगर ये सच है तो शायद ये एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन सकती है, जो क्वांटम और रिलेटिविटी दोनों को साथ ला सकती है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी है, जो ये कहता है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक ही नहीं बल्कि अनेक यूनिवर्सेस का एक हिस्सा है, हर एक अपनी अलग फिजिकल लॉज के साथ। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स की बाउंड्री यहीं तक है। ये नए सवाल उठाती है, नए आइडियाज देती है, पर इनका एक परफेक्ट जवाब अब तक नहीं मिला है। क्या हम कभी यूनिवर्स के असल नेचर को समझ पाएंगे या फिर हम हमेशा एक और डीपर रियलिटी की तलाश में रहेंगे? द लिमिट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स तक आते आते ये रियलाइजेशन होती है कि जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग होता चला जाता है। न्यूटन ने सोचा था कि ब्रह्मांड को समझना इज लाइक अ गेम ओवर थिंग। उन्होंने ग्रेविटी को इक्वेशन में बांधकर प्लैनेट्स की मोशन प्रेडिक्ट की थी और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन 20th सेंचुरी आते ही आइंस्टाइन ने बताया कि न्यूटन का रूल बुक इनकम्प्लीट था। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग दिखाया कि ये स्पेस टाइम एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है जिसको मास बेंड करती है। लेकिन ये थ्योरी एक छोटी सी दुनिया तक ही लिमिटेड थी, जो गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को समझा सके। अब सोचो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को, जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल जगह पर होते हैं, यानी कि उनमें रैंडमनेस है और बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी। लेकिन आइंस्टाइन को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा गॉड डजंट प्ले डाइस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने छोटे स्केल पर काम किया, जिससे कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स को समझा जा सके। यहाँ शुरू होती है एक प्रॉब्लम। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक साथ काम नहीं करती। जैसे दो सुपर हीरोज जिनकी पावर कोलाइड करती हों, ब्लैक होल्स या बिग बैंग जैसे एक्सट्रीम्स में ये दोनों थ्योरीज आपस में लड़ने लगती हैं। तो साइंटिस्ट ने पूछा, क्या हम एक नया रूल बुक लिख सकते हैं? इसलिए 20th सेंचुरी के एंड तक फिजिसिस्ट ने शुरू किया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज। एक ऐसा फॉर्मूला जो छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े ब्रह्मांड तक सबको एक फ्रेमवर्क में समझा सके। और ये जर्नी मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं थी। इक्वेशंस, डायमेंशंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बन गए साइंटिस्ट की नई भाषा। जैसे साइंटिस्ट ने ज्योमेट्री यूज किया स्पेस टाइम को समझाने के लिए, वैसे ही आजकल के साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी जैसे आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां 10 डायमेंशंस और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स इक्वेशन में छुपी हैं। इक्वेशंस में छिपी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये स्ट्रिंग्स है क्या? कैसे ये टाइनी वाइब्रेशन हमारी रियलिटी को डिफाइन करती हैं? अगले चैप्टर में हम इसी स्ट्रिंग थ्योरी को डिकोड करेंगे, एक ऐसा आइडिया जो ब्रह्मांड को एक म्यूजिकल सिम्फनी की तरह ट्रीट करता है।
अब सोचिए अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ग्रैंड म्यूजिकल सिम्फनी हो, जैसे गिटार का एक स्ट्रिंग अलग अलग सुर को पैदा करता है, वैसे ही स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हर पार्टिकल, हर एनर्जी हमारी रियलिटी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं। ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे हैं कि अगर एक एटम को एवरेस्ट समझो तो एक स्ट्रिंग उसकी रेत के एक छोटे से जर्रे जितनी होगी। लेकिन इन्हीं वाइब्रेशन से बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, लाइट और सब कुछ। पर ये थ्योरी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी का असली ट्विस्ट ये है कि ये हमें बोलती है कि दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन में नहीं। हमें लगता है कि स्पेस में लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम भी है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि शायद और भी डायमेंशंस हैं, 10 या 11। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस इतनी टाइटली रोल्ड अप हैं या छिपी हुई हैं कि हम उन्हें फील नहीं कर पाते। जैसे एक पाइप दिखने में एक लाइन है, लेकिन अगर उसे माइक्रोस्कोप में देखो तो उसकी सरफेस पर छुपी हुई और डायमेंशंस दिखेंगी। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस सिर्फ मैथ का खेल नहीं है, ये स्ट्रिंग थ्योरी के लिए सर्वाइवल किट है। बिना इनके इक्वेशंस कोलैप्स हो जाती हैं, जैसे कोई गेम का रूल बुक जिसमें हिडन लेवल्स हों। साइंटिस्ट का मानना है कि इन्हीं डायमेंशंस में स्ट्रिंग्स अपना वाइब्रेशन डांस करती है, जिससे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। एक स्ट्रिंग का सी नोट इलेक्ट्रॉन बन जाता है, डी नोट क्वार्क और मे बी ई नोट ग्रेविटी। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ कूल मैथ नहीं है, तो ये हमें बताएगी कि ग्रेविटी इतनी कमजोर क्यों है। शायद इसका जवाब एक्स्ट्रा डायमेंशन में छुपा है, या फिर ये हमें मल्टीवर्स की तरफ ले जाएगी, जहां हर अलग डायमेंशन का कॉम्बो एक अलग यूनिवर्स बनाता है। और ये सब इम्प्लीकेशंस हैं क्या? क्या स्ट्रिंग थ्योरी सच में हमारी रियलिटी को रीडिफाइन कर सकती है? चलिए आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये थ्योरी एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि साइंस की फ्यूचर हो सकती है। स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें बताया कि ब्रह्मांड की हर एक छोटी चीज छोटी छोटी वाइब्रेशन से एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये स्ट्रिंग सिर्फ पार्टिकल्स को ही नहीं बल्कि नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस को एक ग्रैंड यूनिटी में बांधने का दावा करती है। सोचो, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के सुर, ये सब एक ही सिम्फनी का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? स्ट्रिंग थ्योरी का ड्रीम है कि ये सब फोर्सेस एक सुपर स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से निकले। ऐसा ही कुछ सपना आइंस्टाइन का भी था। आइंस्टाइन का सपना था कि ग्रेविटी को बाकी फोर्सेस के साथ जोड़ना। शायद स्ट्रिंग थ्योरी उसका आंसर है। लेकिन ये थ्योरी एक बिटर ट्रुथ की तरह छिपी हुई है। इसका अब तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि हमारी लार्जेस्ट पार्टिकल्स एक्सेलरेटर भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एवरेस्ट के एक रेत के जर्रे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्रिटिक्स का कहना है कि क्या ये सिर्फ फैंसी मैथ है या फिर सच में एक रियलिटी। फिर भी फिजिसिस्ट इस थ्योरी को इतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी की मैथ्स इतनी एलिगेंट है कि ये उन्हें किसी आर्ट मास्टरपीस की तरह फैसिनेट करती है। जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन ने स्पेस टाइम को रीडिफाइन किया, वैसे ही स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस एक हिडन ब्यूटी दिखाते हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशंस, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज। साइंटिस्ट के लिए ये एक एडिक्टिव पजल है, चाहे इसका सोल्यूशन कभी मिले या ना मिले। और अगर ये पजल सॉल्व हो भी गया तो क्या होगा? स्ट्रिंग थ्योरी के 10⁵500 पॉसिबल सॉल्यूशन के हिसाब से शायद हर सॉल्यूशन एक अलग यूनिवर्स को डिफाइन करता है। जैसे एक ही गिटार से अनंत सुर निकले, वैसे ही एक ही थ्योरी से अनंत ब्रह्मांड। क्या हमारे यूनिवर्स की लॉज ऑफ फिजिक्स सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या मल्टीवर्स का एक हिस्सा? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मल्टीवर्स हाइपोथेसिस को। एक ऐसा आइडिया जहां रियलिटी सिर्फ एक नहीं बल्कि एंडलेस पॉसिबिलिटी का प्लेग्राउंड है। इमेजिन करो, आप हर रोज सुबह चाय या फिर कॉफी चूज करते हैं, लेकिन मल्टीवर्स के हिसाब से ये दोनों चॉइसेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। बस फर्क इतना है कि अलग अलग यूनिवर्सेस में। ये कोई आइडिया नहीं है बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी का एक शॉकिंग प्रेडिक्शन है। मल्टीवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड एक नहीं अनंत है। कुछ यूनिवर्सेस में ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है, कुछ यूनिवर्सेस में टाइम उल्टा चलता है और कुछ यूनिवर्स में आप सुपर हीरो भी हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से? स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें बताया था कि उसके इक्वेशंस के 10⁵500 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। हर सॉल्यूशन एक अलग यूनिवर्स की सेटिंग्स डिफाइन करता है। जैसे आप एक ही फोन में डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हर ऐप का अलग फंक्शन है। अगर ये सही है तो हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक डिफॉल्ट ऐप है और बाकी सब पैरेलल चल रही हैं। देखिए, मल्टीवर्स को समझना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अलग तरह के यूनिवर्सेस अलग तरह की रियलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे कि बबल यूनिवर्स, क्वांटम मल्टीवर्स और यहाँ तक कि स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप भी। ये वही 10⁵500 यूनिवर्सेस हैं जहाँ हर एक का अपना सेट ऑफ लॉज है, जहाँ फोर्सेस और पार्टिकल्स अलग अलग हैं।
लेकिन ये सब सिर्फ साईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंटिस्ट इसे सीरियसली लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। अगर मल्टीवर्स सच है तो हमारे यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग जैसे ग्रेविटी का परफेक्ट स्ट्रेंथ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि लक है, क्योंकि एंडलेस ट्राइज में कोई एक सही हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब आखिर प्रूव होगा कैसे? क्या हम कभी अपने पैरेलल सेल्फ से मिल पाएंगे या ये थ्योरीज फॉरएवर अनप्रूवन रहेंगी? कल्पना करो आप अंधेरे कमरे में एक सुई ढूंढ रहे हो, पर वो सुई का साइज ब्रह्मांड जितना छोटा है। और यही चैलेंज है स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स को प्रूव करने का। साइंटिस्ट के पास सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इन थ्योरीज के लिए टू वीक हैं। ये वैसा ही है जैसे हम समुद्र की लहरों से एटम्स को गिनने की कोशिश कर रहे होंगे। पर सोचने वाली बात है कि क्या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में हिडन सिग्नेचर्स हैं? क्या ब्लैक होल्स के इवेपोरेशन से क्लू मिल सकते हैं? या शायद फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जो आज हमारे लिए मैजिक लगती हैं, इन रहस्यों को खोलेंगी? पर यहाँ सिर्फ साइंस नहीं, फिलोसफी भी बैटलफील्ड बन जाती है। अगर मल्टीवर्स रियल है तो क्या हमारे एक्सपेरिमेंट का मतलब भी है? क्या साइंस सिर्फ जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वही सच है तक सीमित रह जाएगी, या फिर हमें मानना पड़ेगा कि रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा विशाल है? इसी उलझन में इमेजिनेशन हमारा सबसे बड़ा वेपन बनती है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कलाकारों की तरह हैं। वो इक्वेशंस के कैनवस पर नए कलर्स भरते हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि शायद ये सब उनकी लाइफ टाइम में प्रूफ ना हो। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और शायद यही वजह है कि ये थ्योरीज चैलेंज के बावजूद हमें आगे धकेलती रहती हैं, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जहां इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो क्या फ्यूचर में हमारे पास आंसर होंगे? क्या एआई, क्वांटम कंप्यूटर्स या कोई और टेक्नोलॉजी हमें मल्टीवर्स की तरफ ले जाएगी? अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द फ्यूचर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जहां इमेजिनेशन और इनोवेशन का कोलिजन हमें रियलिटी के नए होराइजन दिखाएगा। देखिए, आज की थ्योरीज कल के रियलिटीज बन सकती हैं, बस थोड़ी इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी का इंतजार है। आप खुद सोचिए, आखिर स्ट्रिंग थ्योरी के आगे क्या होगा? साइंटिस्ट ने खोजे हैं और भी रास्ते, जैसे एम थ्योरी जो स्ट्रिंग्स को मेम्ब्रेन में अपग्रेड करती है, या लूप क्वांटम ग्रेविटी जो स्पेस टाइम को टाइनी इंटरकनेक्टेड लूप्स का जाल बताती हैं। ये थ्योरीज अलग अलग दिशाओं में सोचती हैं, लेकिन एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं कि ब्रह्मांड का असली डीएनए क्या है। पर इन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज। कल्पना करो क्वांटम कंप्यूटर्स का जो कि पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट कर सकें, या स्पेस टेलीस्कोप्स जो बिग बैंग के इकोस को कैप्चर कर सकें। क्या एआई जो इक्वेशंस में हिडन पैटर्न्स डिटेक्ट करेगी हमें हिडन डायमेंशंस का पता दे पाएंगी? देखिए, ये सिर्फ एक साईफाई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि आज के टाइम में दुनिया के कई रिसर्च लैब्स में ये टूल्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे 100 साल पहले माइक्रोस्कोप्स ने एटम्स की दुनिया खोली, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले इन्वेंशंस हमें मल्टीवर्स की खिड़की दिखा सकें। और इन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, इन थ्योरीज का हमारे लिए क्या मतलब है? अगर हमें पता चले कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट में से सिर्फ एक है, तो क्या हमारा अस्तित्व एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है? या फिर ये थ्योरीज हमें सिखाएंगी कि रियलिटी की हर लेयर में हमें कनेक्ट करती है, चाहे वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हो या फिर क्वांटम लूप्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स सिर्फ इक्वेशन नहीं बल्कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सेलिब्रेशन है। ये हमें याद दिलाती है कि हम स्टारडस्ट से बने एक्सप्लोरर्स हैं और हम अपने ही एग्जिस्टेंस के राज खोलने की कोशिश में हैं। और शायद इस जर्नी का एंड नहीं, बस नए सवालों की शुरुआत है। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम और रिलेटिविटी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती है, जो कि एक नए नजरिए का दरवाजा खोलती है, जो आखिरकार हमें बता सकती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम कहां पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमें इतना फैसिनेट क्यों करता है? शायद क्योंकि ये सिर्फ स्पेस और टाइम की बात नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान की भी तलाश है। इंसान हमेशा से ये समझना चाहता है कि उसका वजूद किस चीज़ का हिस्सा है। जब हम रात के अंधेरे में तारों भरा आसमान देखते हैं तो ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि एक बुलावा है, एक रिमाइंडर कि हम एक बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और ये तलाश यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये जानना कि हमारा यूनिवर्स किससे बना है सिर्फ साइंटिस्ट का काम नहीं, बल्कि हर उस इंसान का जो सोचता है, जो सपने देखता है और जो नए पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो सोचते रहिए और क्यूरियस रहिए और नए जवाब ढूंढने की इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि शायद कहीं किसी नई थ्योरी या एक्सपेरिमेंट के पीछे आपका एक सवाल ही हो जो यूनिवर्स के एक नए और बड़े राज का पर्दा उठा सके। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।